जय हिंद दोस्तों, और बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और लगातार मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे मैं कहूँ तो काफ़ी समय से कुछ लोग बोल रहे हैं लोन माफ़ी पर वीडियो बनाइए, लोन माफ़ी पर वीडियो बनाइए। क्या हमारा लोन माफ़ हो रहा है? क्या हमारा लोन माफ़ होगा? अगर लोन माफ़ होगा तो वो कब होगा? इसको लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। कन्फ्यूज़न इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि यूट्यूबर्स हैं कुछ ऐसे जो इस पर वीडियो बनाते हैं लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। आधी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आधी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जिसके अभाव में आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपका जो लोन है वो क्या सच में माफ़ होता है कि नहीं माफ़ होता है। और कुछ तो आपको पूरा प्रोसेस ही बताते हैं कि लोन माफ़ी कैसे होती है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में दोस्तों साफ साफ बताऊंगा, पूरा एकदम इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो होने वाला है। तो इंटरेस्ट के साथ देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप लोगों ने कभी भी लोन पेमेंट नहीं किया, भले ही आप छोटे घर से आते हैं या बड़े घर से आते हैं, लोन के अमाउंट 20,000 है या 5 लाख है, इससे मैटर नहीं करता है। आखिर क्या लोन माफ़ होगा कि नहीं होगा, और अगर होता है तो फिर कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जितनी भी लोन से रिलेटेड हेल्प है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो काफ़ी लोग सवाल ये करते हैं कि हमने अभी तक लोन जमा नहीं किया, 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, एक EMI 2 EMI पेमेंट की थी या एक EMI पेमेंट नहीं की थी, और अभी मैसेजेस आना बंद हो गए हैं, कॉल आना बंद हो गए हैं, और अब कोई एजेंट वगैरह भी नहीं आता है। तो क्या हमारा लोन माफ़ हो चुका है? तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं एक जानकारी दे दूँ, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आपके सिविल में सबका लोन का स्टेटस दिखाता है। तो लोन का स्टेटस वहाँ पे क्या दिखाता है वो जाके पहले आप चेक कीजिए। क्या वहाँ पे रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ है, आखिर क्या लिखा हुआ है, ये सब वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जाकर वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आखिर होता क्या है कि दोस्तों जब आप लोग लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लास्ट तक आपको कुछ भी दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे पहले कि अगर आपने बैंक से ये क्रेडिट कार्ड या कहीं से भी पर्सनल लोन लिया है, भले ही एप्लीकेशन से भी पर्सनल लोन लिया हो, तो इनका दोस्तों ईयर्स बाय ईयर्स क्या होता है कि इनको अपना जो भी अकाउंट है वो मेंटेन करना पड़ता है कि आखिर इन्होंने कितना लोन दिया, उसमें से कितना लोन को रिकवर किया, उसमें से कितना लोन इनको नहीं मिला, और इसके बाद ये लोग अपना नेट प्रॉफिट जो होता है वो साल का निकालते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 5,000 6,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट होता है। जो छोटे छोटे NBFCs हैं उनका प्रॉफिट 600 करोड़ 700 करोड़ ऐसे सालाना निकलता है। तो आखिर ये लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो किस बेसिस पे निकालते हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस साल लोन लिया है और अभी तक जमा नहीं किया, अगले साल नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है कि 1 साल आपका लोन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 डेढ़ साल तक। अगर आप लोन नहीं देते हैं तो आपके लोन को वो अपने खाते से नहीं हटाएंगे। वो अपने खाते से कब हटाते हैं? जब अपनी तरीके से, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं आपसे लोन वसूली करने की, जब आप लोन देने में असक्षम हो जाते हैं। 1 डेढ़ साल 2 साल ये लोग आपसे पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आप इनका जो लोन है वो भरें, और अगर आप लोग लोन नहीं भर पाते तो ये लोग चाहते हैं कि इनका जो खाता है वो क्लीन एंड क्लियर रहे। जब आप लोन दे ही नहीं रहे तो उसको ये लोग बार बार कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर का ये आखिर कब निकलता है, तो ज़्यादातर दोस्तों मार्च के बाद अगर आप देखेंगे स्टेटस में, तब आपको शो होगा कि आपका रिटर्न ऑफ हुआ है कि नहीं। इतना जल्दबाजी में कुछ भी अपडेट नहीं होता है। तो अगर आपको चेक भी करना है कि आपका जो बैलेंस है वो क्लियर हुआ है कि नहीं बैंक की तरफ से, बैंक ने सिर्फ उसको दोस्तों अपनी तरफ से क्लियर किया है, ना कि आपका लोन माफ़ किया है। अब आपको दोबारा कभी भी लोन नहीं मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है वहाँ पर। अगर आप कभी भी लोन के लिए जाएंगे तो फिर आपको कहीं से भी कोई भी लोन नहीं मिलेगा, खास करके पर्सनल लोन तो और नहीं मिलेगा। सिक्योर लोन अगर दिया भी जाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इतना हाई होगा कि आप सोचेंगे कि बाकियों को तो कम पे मिल रहा है और मुझे इतने ज़्यादा पे क्यों मिल रहा है। तो ऐसा कुछ स्थिति आपके साथ फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। तो रिटर्न ऑफ कब होता है मैंने आपको बता दिया, जब आप लोग लंबे समय तक लोन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बैंक अपनी तरीके से, पूरी तरीके से कोशिश करता है कि किसी तरह आपसे वो लोन वसूली करे, लेकिन नहीं कर पाता किसी कारण से। आप अपने एड्रेस पे नहीं मिलते हैं, या आप उनका बिल्कुल भी कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपका पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, नहीं है। तो कंपनियां क्या करना चाहती है कि जल्द से जल्द जो लोन का आपका स्टेटस है वो रिटर्न ऑफ की तरफ ले जाएगी और बोलेगी कि इस आदमी ने हमारा पैसा क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम अपने खाते से इसका अकाउंट अब क्लियर करने जा रहे हैं। क्लियर इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि फिर उनको अकाउंट मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बार बार वो लोग आपका जितना भी कैरी फॉरवर्ड लेकर जाएंगे उतना ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत होगी,
और उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, उनको अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि आपका जो भी अमाउंट है वो अपने प्रॉफिट में से क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपए लोन प्रोवाइड किया, उसमें से उनको वापस मिला 5,000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट वगैरह लगा के 3,000 करोड़ रुपए, और उनको टोटल 8,000 करोड़ रुपए उनके पास वापस आए। लेकिन जो 1,000 करोड़ रुपए है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो 1,000 करोड़ रुपए है वो उनके पास वापस नहीं आए, तो वो उसमें से माइनस कर देंगे, यानी 8 में से माइनस कर देंगे तो बचा 7,000, यानी कि टोटल 7,000 करोड़ रुपए। अब इसमें से 2,000 करोड़ रुपए उनका प्रॉफिट निकलेगा और बाकी जो पैसा है वो उन्होंने आपके अपने जेब से ही भर दिया है, अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप खुश हो जाएं। आपको फ्यूचर में मैंने बता दिया कि किस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोन है वो आपका कभी भी बैंक माफ़ नहीं करती है, बस अपने अकाउंट्स में से क्लियर कर देती है कि ये आदमी अब बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है, तो हम अपने अकाउंट से इसका खाता जो है वो अब क्लियर करने जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर रिटर्न ऑफ लिखा गया। रिटर्न ऑफ होने के बाद क्या लोन क्लोज होता है कि नहीं होता है, क्या आप फ्यूचर में फिर पेमेंट लोन का कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर भी मैं ज़रूर से ज़रूर एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद और